तो सबसे पहले मेरी सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा, जय गौड़बना, जय बड़ादेव। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहाड़ी पारी गोपाल लेंगो जी की गाथा के बारे में, जिसमें हम देखेंगे और सुनेंगे कि पहाड़ी पारी गोपाल लेंगो का जन्म आखिर कैसे हुआ और पहाड़ी पारी गोपाल लेंगो जी को दिव्य शक्ति का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पुलसिव हिरवा कोट साम्राज्यगढ़ के गोंडी राजा थे। ये वंश पुरार भिंडी उमटो गुट्टा कोर जहाँ पेंडुर गंगा बहती है। अब मैं आपको बता दूं, ओमो गुट्टा कोर बोलते हैं अपन उत्तरी संभाग को। जैसे कि जो अपना खंड भूमि जो गोंडवाना लैंड था, उसको अपन ने क्या किया था कि 4 संभागों में विभाजित किया हुआ था। ठीक है, कोट गणराज्य को 4 संभागों में विभाजित किया गया था। पहला उत्तरी संभाग कोर को उम्मुगुट्टा कोर, दक्षिणी संभाग को अफोका गुट्टा कोर, पूर्वी संभाग को येरोंगुट्टा कोर और पश्चिमी संभाग को सैमाल गुट्टा कोर। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, फड़ापेन की कृपा से हिरवा देवी गर्भवती हुई। हिरवा देवी एक दिन गर्भपात समय जल स्नान कर पेंडुर गंगा गई। स्नान करते समय जल के अंदर पोय पुंगार उत्पन्न हुए। पोय पुंगार मतलब होता है भंवर। पोय पुंगार से पोय कुपार का जन्म हुआ, जो खिसक कर पानी की बीच धारा पर बहने लगा। हिरवा माता ने जल से बहते हुए पोय कुपार को पकड़कर जल से बाहर निकाली और उस बच्चे को लेकर राजा पुलसिव के पास आकर सब बातें सुनाई। तब रानी राजा ने बधाइयाँ दी और अति हर्ष आनंद के साथ पुत्र का सुख मनाया। जब 12 दिन हुए तो नामकरण में उस बच्चे का नाम गोपाललिंगो रखा। गोपाललिंगो बड़ादेव की कृपा से दिनों दिन बढ़ने लगा। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन हिरवा देवी उस बच्चे को तोया मड़ा के नीचे सुलाकर गृह कार्य करने लगी। उस बच्चे की रक्षा हेतु नांग आकर अपना फन फैलाकर उस बच्चे को क्या हुआ, छाया दे रहा था कि गोपाललिंगो को तेज धूप ना लग पाए। इस दृश्य को देखकर हिरवा देवी का जो हृदय था थर थर काँपने लगा। देवी उस नांग को देख न सकी। दोनों आंखें बंद कर से डर से क्या हुआ, झिझक गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। आवाज़ सुनकर भुजंग वहाँ से भाग गया। तब हिरवा माता ने गोपाललिंगो को हृदय से लगा लिया और मन ही मन विचार करने लगे कि बड़ादेव की लीला अपरंपार है, जो कोयतुरों की सदा रक्षा करते हैं। गोपाललिंगो कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन पेंडुर गंगा नदी की ठंडी ठंडी रेत में सो गया। उसे गहरी नींद आ गई। नदी के ऊपरी भाग में बहुत वर्षा हुई। पेंडुर गंगा में भयानक बाढ़ आ गई और गोपाललिंगो नींद में मस्त सो रहे थे। गोपाललिंगो रेत में बहफूल सोते हुए भयानक बाढ़ में क्या हुआ, फिर वो बहने लगी। अधिक बाढ़ के कारण बहुत सारे भंवर निर्माण हुए। भंवर आप जानते होंगे, जिसे अपन आपको इमेजेस में मैं दिखा देता हूँ। गोपाललिंगो को जान बचाना मुश्किल पड़ गया। तब गोपाललिंगो पांदी फूल भंवर पर फेंकते गए, जिससे क्या हुआ, भंवर शांत हो गई। गोपाललिंगो आसानी से नदी पार लग गए। तब गोपाललिंगो जल से बाहर नदी के तट की ओर बाहर निकल आए। तब गोपाललिंगो उस दिन जब वह स्वयं प्राण बचाए, पानी फूल फेंकने के कारण बाढ़ की भंवरें शांत होने से गोपाललिंगो का नाम क्या रखा गया, पांदी पारी गोपाललिंगो। यह नाम है जो संसार में जग जाहिर है। पांदी गोपाललिंगो अपने घर आए। जब पांदी गोपाललिंगो को पुलसिव हिरवा माता ने देखा तो उनके हृदय में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। गोपाललिंगो के हृदय में यही बात गूंज रही थी कि कोया समाज को किस तरह बुद्धिमान बनाया जाए। कुछ दिन बाद फिर पांदी गोपाललिंगो पेंडुर गंगा पर गए और अपनी विचारधारा से विचार करते करते उस दिन भी रेत के ऊपर गहरी नींद में सो गए। गहरी नींद लगने से गोपाललिंगो वर्षा हेतु समय नहीं जाग पाए और भयानक वर्षा हुई। उत्तरी छोर पर उस दिन भी भारी वर्षा हुई, बड़ी बड़ी बूंदों वाली वर्षा हुई, जिससे पेंडुर गंगा नदी में क्या हुआ, भयानक बाढ़ आ गई। वहाँ सोए हुए गोपाललिंगो बाढ़ में बहने लगी। पांदी गोपाललिंगो जल बाढ़ में तैरते हुए हाथ मारते मारते बाढ़ पार कर रहे थे। किनारा थोड़ी दूरी पर था, किंतु
भारी बाढ़ की चपेट में कोपाललिंगो आ गए और अचानक एक भारी भंवर निकल आई। उस भंवर से कोपाललिंगो नहीं बच पाए। पहाड़ी कोपाललिंगो बाढ़ में डूब गए। बाढ़ में क्या हुआ, फिर वो भंवर के कारण वो ऊपर नीचे होने लगी। तब शंभू शेख ने कोपाललिंगो को देखकर मन में विचार करने लगे कि वह स्वयं बचने में सक्षम नहीं है। तब शंभू ने उस घूमते हुए भंवर में एक पत्थर फेंका, जिससे भंवर शांत हो गई। शंभू ने नदी में कूद कर कोपाललिंगो को पकड़ा और बाहर ले आए, किंतु पहाड़ी कोपाललिंगो बेहोश थे। शंभू से जगाने का प्रयास करने लगे, किंतु पहाड़ी कोपाललिंगो को होश में लाना कठिन हो गया। कोपाललिंगो के कान के समीप शंभू शेख ने जब अपना डमरू बजाना शुरू किया, जैसे जैसे कोपाललिंगो के कान में आवाज़ गूंजने लगी, वैसे वैसे लिंगो की चेतना आने लगी और वे जीभ चलाने लगी। वे डमरू की आवाज़ सुनकर होश में आ गए और उन्हें सर्वप्रथम 12 अक्षरों का ज्ञान प्राप्त हुआ। पहाड़ी कोपाललिंगो द्वारा स्वयं अपने जबान से भाषा वक्ता का रूप दिया गया। डमरू की आवाज़ से क्या हुआ, गोंडी भाषा का निर्माण हुआ। शंभू गौरा पहाड़ी कोपाललिंगो के सम्मुख विराजमान है। लिंगो शंभू गौरा को देखकर उनके हृदय में अति पुलकित शरीर हो गए और खुशी की लहर चारों ओर छा गई। कोपाललिंगो ने शब्दों का उच्चारण किया। मैं आपको बता देता हूँ। अड़ंग स्वयं, अना मैं, अमाटे हम, इमा तुम, उदा बैठ, उदांग बैठना, एड़ंग वह, यर यह और कहकर संबोधित किया। इसके बाद गिनती उन्दी, रंड, मुंद, नालुंग, संयुंग, सारुंग, यरुंग, अरुंग, नरुंग, पद, इस तरह गिनती का ज्ञान हासिल किया। पहाड़ी कोपाललिंगो शंभू गौरा से विदा ले कोयली कछारगढ़ थाना की ओर निकल पड़े। धन्य गांव हीरा सुका पाटा लीरा के पास पहुंचे। हीरा सुक कमोरी यानी संगीत कला का ज्ञाता। हीरा सुका राजने की एक प्रसिद्ध किंकरी वादक थे, जिसके कीकरी स्वर की आवाज़ से बड़ा देव जाग जाते हैं। कोपाललिंगो ने हीरा सुका पाटिल द्वारा से संगीत विद्या का अध्ययन किया। कुछ दिन रुककर कला हासिल की और गीत तथा कीकरी वादक का ज्ञान सीखा। मट्टा के एकांत शांत स्थान सगा सावरी मतलब सैमरी पेड़ के नीचे फड़ापेन का ध्यान लगाकर बैठ गए और जगत में होने वाले अच्छे बुरे के बारे में सोचने लगी। ज्ञान को पाने के लिए पहाड़ी कोपाललिंगो बार बार स्मरण करने लगे कि हे बड़ा देव, मुझे दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण सदैव रखना। कोपाललिंगो अखंड तपस्या करने लगे। तब बड़ा देव ने प्रसन्न होकर दिव्य ज्ञान प्रदान किया। उन्होंने सेमरी मड़ा वृक्ष के नीचे बैठकर फड़ाफेन के ध्यान में मगन लीन होकर सत्य ज्ञान को प्राप्त किया। सत्य ज्ञान से कोतुरु गोंडी समाज को ज्ञानवान बनाने के लिए एवं गोंडी धर्म संस्कृति का प्रचार प्रसार कर गोंडवाना को जगाने का कार्य किया और गोत्र का विभाजन कर सभी को अलग अलग स्थान दिया, जो देवठाना के रूप में विराजमान है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें। जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना।